प्यारे बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए बहुपद सेकंड यूनिट। बहुपद के बारे में पहले जान लेते हैं। बहुपद किसको कहा जा रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। आप लोगों को 6th क्लास में पढ़ाया जा चुका होगा कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और बार बार आपको बताया भी जाता रहता है। तो पूर्ण संख्याएं ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक रहते हैं, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसे नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात की किसको कहा जा रहा है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनके ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2x-3 एक एग्जाम्पल लिया हमने, √3x-7। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया हमने y² + 2 और x/3 - 2x² + 6। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 3 - x² + x3 x3 - 2। इन बीजीय व्यंजकों में हम ये देखेंगे कि कौन सी घात लग रही है चर राशि पर, चर की क्या घात है। तो इसके अंदर ये देखने में आया कि इधर चर की क्या है, x से ऊपर जो पावर है, कहीं अगर कोई पावर नहीं लग रही है, कोई घात नहीं लग रही है, तो अंडरस्टूड है कि एक पावर लग रही है, यानी कि इधर भी एक है घात, और जी आपका इधर भी चर की पावर क्या है, मैक्सिमम एक ही है। ऐसे ही y की घात 2, इधर क्या है, चर की घात 2 है मैक्सिमम, तो इधर 2 घात लग रही है। इसी प्रकार इधर क्या है, x/3 - 2x² + 6, यानी कि इधर चर की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ऐसे ही इधर देखिएगा आप 3 - x² + x3, इधर x3 - 2, इन दोनों के अंदर अगर मैक्सिमम पावर देखें तो कितनी है, 3 है, तो 3 पावर है। तो इनको पावर के एतबार से पावर को ध्यान में रखते हुए इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या कहलाती हैं, अगर एक पावर है चर की किसी बीजीय व्यंजक के ऊपर तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद, और अगर चर की घात 2 है तब वो कहलाता है द्विघात बहुपद। अगर चर की घात मैक्सिमम 3 है तो कहलाता है त्रिघात बहुपद। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में बहुपद का शून्यक, हमें जीरोस जो है शून्यक हमें वो याद करना है। उसके लिए कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि px बहुपद है, तो इसके अंदर ये बताइएगा कि x जो रेखा है हमारी, x और x' और एक है y, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल और ये कहलाती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स अक्ष जो है, इसको कौन सी रेखा काट रही है, अगर काट रही है कहीं पर, कितने बिंदुओं पर आकर काट रही है, तो उतने ही शून्यक होंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इधर क्या है, इधर एक्स अक्ष को कुछ भी नहीं काट रहा, यानी कि वाई को काट रहा है, इधर नहीं है, तो इधर हम लिख देंगे इसका आंसर में कोई शून्यक नहीं है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर हम क्या पाते हैं कि ये रेखा कैसे करके एक्स अक्ष को काट रही है, कहाँ पर, सिर्फ इधर आकर काट रही है। तो कितने बिंदु पर काट रही है, एक ही बिंदु के ऊपर, तो एक बिंदु के ऊपर हमने लिख दिया एक शून्यक है। इसी प्रकार इसका अगला एग्जाम्पल देखते हुए अगला देख रहे हैं हम, क्या है कि थर्ड ऑप्शन में हमने ध्यान दिया कि इधर एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटा, एक इधर 2 और एक इधर, ऐसे करके गया ये, तो एक इधर, तो 1 2 और एक ये 3, तो इधर कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक है। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। इसी प्रकार आप देखें फोर्थ ऑप्शन में, ये कहाँ पर एक्स अक्ष को काटा इसने, एक इधर पॉइंट पर और एक पॉइंट ये, तो कितने शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इतना ईजी है कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं, यानी कि दो ऑप्शन और रह गए हैं, असाइनमेंट के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार शेष विकल्प भी कीजिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण के रूप में हमारे पास ये रूप है,
कि ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है शून्यकों का योगफल? कि माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स की गुणा में जो भी आ रहा है, एक्स का गुणांक एक्स की गुणा में क्या है, उसका माइनस ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे हम, ठीक है, उसको ऋणात्मक चिन्ह पर लिख लेंगे हम, अपॉन एक्स की घात 2 का गुणांक, एक्स की घात 2 की गुणा में जो भी आ रहा है, इधर ए जैसे कि हमने इस समीकरण के अंदर लिया तो क्या हुआ माइनस सब बी अपॉन ए, या इधर कुछ भी हो सकता है समीकरण के तौर पर। तो जो भी एक्स की गुणांक में होगा ऊपर लिख दिया जाएगा माइनस में, और एक्स की घात 2 का गुणांक जो भी इधर होगा वो इधर लिख देंगे। तो ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है, सूत्र है। शून्यकों का गुणनफल इसी प्रकार क्या है कि अचर राशि क्या है, यानी कि जो आखिर में है, जहाँ अचर राशि है, कोई भी नंबर आपका इधर हो जाए, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि कुछ नंबर लिखा हुआ होगा इधर, यानी कि वो अपॉन एक्स की घात 2 का गुणांक, यानी कि जो भी एक्स की घात 2 के गुणा के रूप में है, वो अगर हम कर देंगे तो ये क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। इसी प्रकार आपको अगली एक्सरसाइज हम 2.2 करवाएंगे। थैंक यू।